एम बैंगलोर पीजीपी कॉल्स आर आउट। किस किस को कॉल आया, किस किस को नहीं, मुझे कमेंट करके बताइएगा। बाय द वे हम पूरा एडमिशन का क्राइटेरिया जो उसको हैक करेंगे टुवर्ड्स एंड मैं आपको प्लेसमेंट के बारे में बताऊंगा। एंड एक और चीज़, एक एक्चुअल आई एम बैंगलोर का इंटरव्यू एक्सपीरियंस क्या क्या आपके साथ होने वाला है वो भी आपके साथ शेयर किया जाएगा। ठीक है भाई, सुनते रहिएगा। लेट्स गो। फर्स्ट ऑफ ऑल, जिन का तो भाई कॉल आया सुपर डुपर कॉन्ग्रेचुलेशन, तुम्हारी मेहनत रंग लाई। और जिन लोगों का कॉल नहीं आया मुझे अपना पर्सनल वगैरह बताइए। जिन लोगों का कॉल आया पहले तो अपना पर्सनल पक्का बताना, जेम के साथ क्राइटेरिया के साथ कितना क्राइटेरिया। बिफोर वी जंप इन टू डीप डाइव मोर, कल रात को विच इज़ लाइक द 13th of Jan, वी गोइंग बी ऑल मीटिंग योर सीनियर्स एज वेल। दिस गोइंग बी एलुमनाई कनेक्ट सेशन हैपनिंग इट अप। जिनके पास कोर्स का एक्सेस है, कोर्स का एक्सेस ज्वाइन कर सकते हो। पार्वती पूनमी लास्ट ईयर का है, श्रेय भी है। सो नियरली 35+ पीपल वर देयर फ्रॉम कैटकिंग फैमिली हु जॉइंड आई एम बैंगलोर, उनको आपको मिलवाया जाएगा। ठीक है भाई, बैच प्रोफाइल क्या होता है, क्या क्या अंदर चीज़ें चलती है, वाई आई एम बैंगलोर ओवर आई एम अहमदाबाद, ये सब बातें करेंगे। तो उसके लिए आप जीडीपी कोर्स का एक्सेस ले सकते हो, वो मैं बात बताऊंगा। लेट्स गो। नंबर 1, पहली बात तो यार एडमिशन क्राइटेरिया आई एम बैंगलोर क्या है, ये चीज़ आपको समझ आनी चाहिए। जिनको ये बात नहीं समझ आ रही है 30 सेकंड लगाते हैं, फटाफट समझ लेते हैं। एंड देन यू गोना जंप टू द प्लेसमेंट सिनेरियो। 2 फेजेस हैं, फेज नंबर 1 एंड फेज नंबर 2। लेट्स टॉक अबाउट फेज नंबर 1 ओनली राइट नाउ एंड वी गोना जंप इनटू फेज नंबर 2। फेज नंबर 1 क्या है कि उनका पूरा जो आपकी अभी शॉर्टलिस्ट जिनका आया है उन्होंने कैसे शॉर्टलिस्ट किया है। पहली बात तो जिनको पता नहीं है कि डीएलआर की वेटेज ज़्यादा है वो भी याद रखना। जिन लोगों ने डीएलआर फाड़ा है वेटेज ज़्यादा है। ओवरऑल कट ऑफ ये बता रहे हैं, जनरल के लिए 80 और ओवरऑल 85, एनसीओबीसी के लिए 70 ओवरऑल 75, ईडब्ल्यूएस के लिए 70 ओवरऑल 75, एससी के लिए 60 कितने पर्सेंट पे आपका कॉल है वो मुझे कमेंट करना, बाकी अपन कल भी डिटेल के अंदर चेक करेंगे। नंबर 1। नंबर 2, गोइंग इनटू द डिटेल्स, दे हैव आल्सो गिवन योर सीएस को भाव। अगर आपकी सीए क्वालिफिकेशन है या आपने कॉस्ट अकाउंटिंग किया हुआ है या आपने कंपनी सेक्रेटरी, तो भी आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं और आपको सीधा 10 पॉइंट्स की वेटेज मिलती है। आई रिमेंबर हमारा एक स्टूडेंट थे आज से कुछ साल पहले, जय करके, जय गुसलिया था उसका नाम, बहुत प्यारा इंसान, एंड ही गॉट इनटू आई एम बैंगलोर, अमेजिंग आया था। फिर एक हर्षा करके थी, शी वाज एन इंटर्न विद अस, शी वाज ऑल इंडिया सीए रैंक 3 एंड जय आई रिमेंबर ही वाज सीए ऑल इंडिया रैंक 10, IPCC 23 एंड फाइनल 35। मिलवाएंगे उससे भी, बहुत अमेजिंग इंसान है वो। नेवरदलेस, तो भाई अगर तो आपको यहाँ पे नंबर मिल गया अच्छी बात है, नहीं तो आपको वर्क एक्सपीरियंस के भी नंबर है। वर्क एक्सपीरियंस के नंबर बहुत सिंपल है। अगर आपका मंथ्स कैलकुलेट करना है आपको, सपोज करो अगर आपका 36 मंथ है, 3 ईयर्स एक्सपीरियंस है, तो भाई आपको पूरे के पूरे 10 नंबर मिलेंगे। बट याद रखना आपको दोनों में से एक चीज़ मिलेगी, ऐसा नहीं कि सीए है और ये भी मिल जाएगा और वो भी मिल जाएगा, दोनों चीज़ें आपको नहीं मिलेगी। दोनों में से एक चीज़ जो आप उन्होंने बाद में जाके डिटेल दी हुई है। तो मुझे लग रहा है ये देख के कि काफ़ी वर्किंग वाली जनता को नंबर कॉल आया होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। से फॉर एग्जांपल फेज नंबर 1 जो तुम्हारा चल रहा है उसके अंदर कैट की वेटेज इज ओनली 55, 10th के बोर्ड का 10 नंबर, 12th के बोर्ड का 10, बैचेस का डिग्री जेंडर डाइवर्सिटी के नंबर 5, वर्क एक्सपीरियंस प्रोफेशनल या प्रोफेशनल जो भी ज़्यादा है उसके अंदर आपको 10 पॉइंट मिल रहे हैं। दोनों में से एक मिलेगा, वर्क के भी 10 नंबर मिल रहे हैं। और इंपॉर्टेंट बात, जो 55 पॉइंट है जो आपके कैट स्कोर के, उसके अंदर वर्बल की वेटेज इज ओनली 19, डीएलआर का वेटेज इज 21 एंड क्वांट का वेटेज इज ओनली 15। तो ऐसा हो सकता है कि अगर आपने डीएलआर और वर्बल फाड़ा होगा तो आपकी कॉल आएगी, चाहे आपका क्वांट के अंदर लो परसेंटाइल आया हो। तो आई एम बैंगलोर ने क्लियरली किया है, बहुत कम आईएम्स हैं, एक एफएमएस है जो वर्बल को ज़्यादा भाव देते हैं, इन लोगों ने क्लियरली बोला हमें डीएलआर को ज़्यादा भाव देना है। एनी विच वेज, फिर जेंडर डाइवर्सिटी आपको मिलेगा, कॉम्पोनेंट मिलेगा जो कि फीमेल ऑन द हाउस, आपकी पार्टी ऑन है, आपको थोड़ा सा फायदा होने वाला है। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। फेज 2, नाउ द फेज 2 स्टार्ट। अभी तक तो मैंने क्या बताया, कॉल क्यों आई है आपकी। नाउ फेज 2 क्या सीन है। फेज 2 के अंदर वो सब सही है, पहले तो रिटन एबिलिटी टेस्ट होगा, 30 मिनट्स का आपको टाइम मिलेगा। अब एक रियल टाइम एक्सपीरियंस देखने वाले थोड़ी देर के बाद। फिर आपको वर्क एक्सपीरियंस का वेटेज है, यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस का वेटेज 10 है, उसको कम स्कोर पे उसको 5 में वेटेड एवरेज कर दिया जाएगा, 5 पॉइंट स्केल पे डाल दिया जाएगा। अच्छी बात यह है कि क्वालिटी ऑफ द वर्क एक्सपीरियंस, आई डोंट नो हाउ दे गोना क्वालिटेटिवली आपको कैसे चेक करेंगे, मतलब शायद कॉल सेंटर का एक्सपीरियंस हो तो भाई कम काउंट करेंगे, या अमेजॉन में कस्टमर सपोर्ट करा तो कम काउंट होगा, प्रॉडमैन करा तो ज़्यादा होगा, एक्सेट्रा। तो उसको भी आपको 5 पॉइंट। ओनली बिजनेस स्कूल इन द कंट्री जो वर्किक्स को एक्चुअली क्वालिफाई कर रहा है, ये नहीं बोल रहा भाई 3 साल वर्किंग से चल बेटा आ जा, या इन्होंने पापा की दुकान पे बैठे हुए थे 3 साल वर्क एक्सपीरियंस से आ जाओ, या नकली फर्जी सर्टिफिकेट बना के आए हैं। ठीक है, ये बहुत अमेजिंग चीज़ किया। आई एम बैंगलोर द फर्स्ट वन टू डू दैट। आगे चलते हैं। देन पीआई का वेटेज गोना बी 40%, वॉट का वेटेज 10, कैट का वेटेज गोना ड्रॉप टू ओनली 25%। जिन लोगों का कॉल आ गया भाई प्लेज कर लेना ज़रा कमेंट सेक्शन के अंदर कि भाई अभी सिर्फ कैट का वेटेज 25% है, भूल जाओ, तुम्हारा कॉल आ गया, यू कैन टर्न द वर्ल्ड अपसाइड डाउन टू कन्वर्ट योर कॉल्स एज वेल। ठीक है भाई, तो इसलिए थोड़ा सीरियसली होकर पढ़ाई करो। इट डजंट मैटर वॉट एवर परसेंटाइल यू गाइस हैव गॉट अ कॉल, सेम फॉर एससी, सेम फॉर एसटी, सेम फॉर ओबीसी। ओके, क्विक 5 सेकेंड। वॉट वी हैव डन इज, मैं एक आपको रियल टाइम एक्सपीरियंस बताने वाला हूँ। एज आई सेड, वी आर मीटिंग ऑल द टॉपर्स ऑफ कैटकिंग फैमिली, पिछले साल के जो आई एम बैंगलोर के अंदर के, वो आपको आके मिलने के लिए जाएंगे। आप लोग एक काम कर सकते हो, इफ़ यू गाइस हैव एक्सेस टू दिस, ये जीडीपी का कोर्स है भाई, द प्राइस इज आई थिंक 999 बिकॉज तुम्हारा कॉल आ चुका है, 1000 रुपये का इन्वेस्टमेंट है।
मेरे कहने पे ले लो, इट्स गोना बी वर्थ इट, ठीक है, इट्स गोना बी वर्थ इट। और फीडबैक जानना है तो फीडबैक कल आई एम इंदौर का सेशन था और भर भर के बच्चे आए हुए थे, तुम लोगों ने देखा है। फीडबैक एक बार जो लिंक्डइन के अंदर जो लोग बैठे हुए उनसे पूछना। ये आई एम लखनऊ के बच्चे हैं और इस बार जो जीडीपी की तैयारी कर रहे हैं, दिस इज़ आई एम इंदौर, दिस इज़ लास्ट नाइट, ठीक है। सो इफ यू गाइस वांट टू रियली वर्क हार्ड तो जॉइन दिस सेशन, मार्केटिंग मंडेज, ट्यूजडेज, करंट अफेयर, वो सब रहता है। प्राइस आपको बताइए, इट्स गोना बी 999, इट्स गोना बी वर्थ इट, दैट्स माय प्रॉमिस। ओके भाई, कमिंग बैक। तो भाई अपन लोग पहुंच गए हैं यहाँ पे आई एम बैंगलोर पे। एक सेकेंड और हाँ ठीक है। तो भाई कैट का वेटेज ड्रॉप डाउन टू 25% ओनली। तो 25% भी वेटेज तुम्हारा वर्बल एबिलिटी का 8.75, डीएलआर के 10 पॉइंट और क्वांट का सिर्फ वेटेज गोना बी 6.25 आउट ऑफ दिस 25 पॉइंट्स एज वेल। बाकी फाइनल इंटरव्यू ऑफर आपको देंगे बेस्ड ऑन दिस। एक काम आपको बहुत ज़रूरी करना है, यू गाइस हैव टू स्टार्ट गेटिंग योर रिकमेंडेशन लेटर। 2 रिकमेंडेशन लेटर आपके लिए पक्का रेडी होनी चाहिए। जिनको ये बात नहीं पता है उन्होंने क्लियर लिखा हुआ है कि हमें 2 लेटर ऑफ रिकमेंडेशन हर बच्चों से चाहिए। यू गाइस हैव टू फाइंड दिस अप एंड कोई भी आपका गुरु, कोई भी आपका टीचर, जिसको उसको बता देना कि आपका नाम लिख रहे हैं। इन नॉर्मल केसेस दे डोंट कॉल, बट यहाँ पे लिखा हुआ है लेटर फ्रॉम ईच एम्प्लॉयर दैट द क्लेम्स टू हैव द वर्कड विद, और स्टार्टिंग डेट, एम्प्लॉयमेंट डेट उसके अंदर होनी चाहिए, एंड पोजीशन ऑक्यूपाइड ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट, सारा क्लियरली लिखा होना चाहिए। एक तो तुम्हारा जो भी बॉस रहा है उसके थ्रू तो आपको लगाना ही लगाना है, नंबर 1। इन एडिशनल शुड प्रोवाइड अ ब्रीफ राइटअप फॉर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज हेल्ड, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कंपनी के अंदर, क्या क्या काम किया वो भी तुम्हारे पता होना चाहिए, ठीक है। नेम एंड डेजिग्नेशन ऑफ द ऑफिशियल, ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए। तो भाई आप लोग 2 अपनी रिकमेंडेशन लेटर रेडी रखेंगे, ये आपको काम भी आ सकता है। और बॉयज एंड गर्ल्स, सुपर कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर पीपल हु गॉट आई एम बैंगलोर कॉल। लेट्स जंप इनटू योर प्रिपरेशन। कैसे लगता है तुम्हारा जब आई एम बैंगलोर कॉल आता है, तो इंटरव्यू कैसे जाता है वो अपन देखने वाले हैं। लेट्स गो। ये डॉकेट है, जैसे जो लोग जीडीपी कोर्स का एक्सेस लेंगे आपको इस चीज़ का डॉकेट मिलेगा। गो इन देयर आई एम वॉट पे, जिन लोगों के पास ऑलरेडी एक्सेस है उनको पता ही है। गो टू द आई एम वॉट पे, यहाँ पे जाओ, आई एम वॉट पे सर्च करो। दिस गॉन बी, उप्स ये क्या हो गया, हाँ, go and search for I am what PA and you'll find a very beautiful folder जहाँ पे I am Ahmedabad, I am Bangalore के इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस सॉर्टेड पड़े हुए हैं, ठीक है। वो कैसे दिखते हैं ये देखो यहाँ पे। When you guys click in here, you're going to be finding such interviews. Its folder is called as I am what PA. Go in here and go to I am what PA dockets and you will find beautiful I am Bangalore. I am Bangalore SOP भी लिखवाता है नॉर्मली, SOP भी आपको सैम्पल SOP मिल जाएंगे डैशबोर्ड में, वो भी करना शुरू कर देना। बिग अपडेट, कल मेरे साथ क्लास रहेगा रात को 10 बजे, विल चैट मोर विद यू गाइस, एंड ऑल्सो रात को 11 बजे वी गोना बी टॉकिंग विद योर सीनियर्स एज वेल, जिनका भी आई एम बैंगलोर कॉल है। जो लोग वीडियो बाद में सुन रहे हो रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं। लेट्स गो। ओके, 24 Feb 2023, I reached the venue 1.5 hours earlier mentioned. Some of the candidate morning slot were still giving their PI, ठीक है, बहुत बढ़िया। And I was 6th in the panel, long time to wait. उस दिन आपको वेट करना पड़ता है। Next one of the panelists comes out and wishes good luck, telling us not to be nervous. Yeah, right. But he did ease up the tension a little bit. ठीक है, आके बोलो nervous मत हो। Any which ways, I've seen in the past life, I am Bangalore वाले have made people nervous over a period of time. ठीक है, देख लेना वो थोड़ा सा। 1 female, 2 male, myself M. P3 comes out on the way, tells me don't be nervous and give your best. ठीक है, डन है। आगे I enter, meanwhile looked upon my watch, note the time, notices upon entering asked me to seat it. बैठ जाओ भाई, ज्योति take a seat. We notice you look at, sorry, you looked at his watch. Why? Yes ma'am, that was just to make note of time. But we are told that the length of the interview doesn't matter at all. No matter. कहता भाई सॉरी क्या हो रहा है। तो लेंथ ऑफ द इंटरव्यू डजंट मैटर एट ऑल, जो तुम्हारी कोचिंग वाले बताते हैं, मैं तो नहीं बताता ऐसा, बट ठीक है, जो तुम्हारी कोचिंग वाले बताते हैं कि आई एम बैंगलोर का समवेयर ऑन 25 से लेकर 30 मिनट्स तक होता है। बट हाँ, मैं भी कभी कभी वैसे बीइंग ऑनेस्ट बता ही देता हूँ कि इतने मिनट्स का होता है। बट आई नो अ गाय हु गिव एन इंटरव्यू फॉर 7 minutes इन आई एम अहमदाबाद एंड किल्ड इट। एनीवे, P2 was all smile the whole interview and which gave a calming effect on me. I mean, all of them were very calm, weren't trying to stress me out. Life is good. Are you following any news? Business development, economic news? Have you heard about the G20? G20 भाई बहुत ही बड़ा न्यूज़ है, आपको पता होना चाहिए। Yes sir, but not in detail. Told him more detail. What's the purpose of such groups? Do they even do anything? ये ग्रुप का कोई फ़ायदा है क्या? Explain this group are platform for developing countries to have the voice in the global level. काफ़ी एक्सप्लेन किया उसको, बंदी को पता था उसको, काफ़ी एक्सप्लेन किया उसने अच्छे तरीके से। आगे बढ़ते हैं ठीक है। ओके, यस, बिकॉज दे गिव मनी टू देम। ओह दैट्स अनफेयर सर, but the developing countries do not have that kind of money, and international bodies shouldn't be such biased. Okay, good. There was a lot of bit cross questioning on this. I couldn't figure out if they were convinced or not. Take me through your work experience. तो ये किया, यूज़ आई इंस्टेड ऑफ वी, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। हम शुरू होते सर वी एज ए कंपनी वी डू दिस, वी एज ए कंपनी। अरे वो सब छोड़, तूने क्या काम किया कंपनी के अंदर?
बिग अपडेट फॉर ऑल द ABC कॉल गेटर्स, याद रखिएगा ये वाली बात। आगे ज्योति, you've written that you want to open up your own design firm later on, so why do you want to do an MBA? Can you open up a firm? even अभी भी खोल सकती है ना, धंधा करना। देखो, I want to know how to handle the business, जनरिक उसने आंसर किया, सस्टेनेबल फीजिबल होना चाहिए, इट्स ऑलवेज गुड टू हैव फॉर्मल नॉलेज लेना चाहिए। या सो बेसिकली फाइनेंस एस्पेक्ट, आई स्टिल डोंट अंडरस्टैंड वाई MBA, व्हाट्स योर टारगेट ग्रुप गोइंग टू बी, किसको बेचने वाले हो। तो अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप का आपका सपना बनाया हुआ है तो देख लेना भाई। हाउ विल यू मेक हाउसिंग अफोर्डेबल? I had mentioned affordable housing earlier. Okay, bit of cross questioning. What is the price of a 1,000 square feet house? What will your housing area be? Please explain your model. Somewhere north of 50 lakh, a tier 1 city, my housing area is 300 to 400. Explain a little further. So can you say these houses are for 2 people? But do you know how many members are there in the laborer's family? What will you do then? वाह क्या बात है। Told you about the modular houses based on the requirement. Further modules can be added. It's like a Lego block, sir. Lego block की तरह हम और भी ऐड कर सकते हैं। Help me understand how do you make it affordable? तो इस बंदी का वो है अपना यार सिस्टम है कि अफोर्डेबल हाउसिंग बनाना चाहते हैं। Explained about the some of the new materials like hempcrete and other materials. How does the modularity even works? Give an example of the housing in shipping container. Shipping container का हाउसिंग आपने सुना होगा, लेटेस्ट चल रहा है आजकल, राइट काफ़ी सस्ते पड़ रहे हैं और बिल्कुल प्लग एंड प्ले है। विद इन 10 days यू कैन सेटअप एन हाउस, दो इट्स गेट वेरी हॉट एक्सेट्रा, बट स्टिल। बट वाई वुड एनीबडी कम टू लिविंग इन अ शिपिंग कंटेनर? सर इट्स डेफिनेटली बेटर देन हैविंग अ मड फ्लोर हाउस, वुडन पोस्ट एज अ वॉल एंड टेरापोलिन फॉर द फ्लोर, वो जो नीले रंग की तरपाल बोलते हैं पंजाबी में। वॉट आर द रिसेंट टेक्नोलॉजीज इन योर इंडस्ट्री? 3D प्रिंटेड हाउस के बारे में आई वॉज टोटली अवेयर बिकॉज मोस्ट ऑफ द न्यू मटेरियल्स आर कमिंग अप। आई थिंक सिविल इंजीनियरिंग साइड की बंदा है। Do you know about it or are you just mentioning general things? Sorry ma'am, but I can't recall. I think that's it. But before that, since you told us you'll write it on Quora, give us a verbatim of the interview. What are the first question asked? तो उसने पूरा फ्लो बताया। ठीक है, तो उसको पूछ लिया कि जाके बंदा, भाई जो लोग कैटकिंग फैमिली की ज्वाइन करने वाले हो, मुझे पता है सब लोग जाके कोरा पे लिखते हो और पूरा डिटेल फीडबैक देते हो, अपना व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर चलता है। अच्छा जब लिखोगे तो थैंक यू कैटकिंग भी लिख देना, हाँ, एनी विच वेज, ठीक है, जब तुम करोगे तो। मैम आई सपोज टू रीड ऑन कोरा देन स्मार्क्स, ठीक है, गुड। लेटर ऑन रिमेंबर दैट ऑल ऑफ अस लाफ्ड अ लिटिल ऑन दैट, ठीक है। अच्छा ये जोक क्या था? टोल्ड द फ्लो, आर यू श्योर दैट वाज द फर्स्ट क्वेश्चन? मैम आई सपोज विल रीड अबाउट इन कोरा देन। अच्छा स्मार्ट यार, तो मैं कोरा पे जाके पढ़ लूँगा। आगे अ वेरी गुड एग्जाम्पल, एक्सपीरियंस विद अ फ्यू हिकअप्स, आई विश आई कुड हैव डन मोर अबाउट G20। इसका हुआ कि नहीं? आई थिंक इसका कन्वर्ट हुआ होगा। नॉर्मली यू पुट डाउन ओनली दोज इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस जिनका कन्वर्ट हुआ है, बाकी आप चेक कर सकते हो। ऑल द बेस्ट बॉयज एंड गर्ल्स। आई एम बैंगलोर, कॉल्स आर आउट, सुपर कॉन्ग्रेट्स फॉर पीपल हु गॉट द कॉल्स। और नीचे अपना पर्सनटाइल के बाद पर्सनटाइल प्लस कोटा ऐसे लिखना, पार्थ 99.5 से SC कॉमा वर्क एक्सपीरियंस करके टाइप करिए। बाकी पता है शाम को करिए, स्ट्रीम को लाइक पक्का करेगा। ऑल द बेस्ट बॉयज एंड गर्ल्स एंड लेट्स वर्क हार्ड टू कन्वर्ट योर कॉल्स। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय। स्ट्रीम को लाइक करिएगा। थैंक यू।